नमस्कार, मिशन आरोग्य में आपका स्वागत है। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हर 5वां व्यक्ति खराब खान-पान की वजह से मर रहा है। दूसरा फिगर ये है कि हमारे देश में प्रति 1 लाख मौतों में 310 की मृत्यु खराब खान-पान की वजह से होती है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे ने अपनी स्टडी में पाया कि खराब आहार दुनिया में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। अगर अपने देश की बात करें तो भारत मोटापे की बीमारी से जूझ रहा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, हाइपरटेंशन, अनिद्रा जैसी तमाम बीमारियां हमारे देश में बढ़ती ही जा रही हैं। ये आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं? आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सचेत करना है। क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों की असल वजह क्या है? आखिर हमारे देश के लोग इतना बीमार क्यों होते जा रहे हैं? अस्पतालों में भीड़ बढ़ती क्यों जा रही है? क्या आपने इस पर कभी गंभीरता से सोचा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको सोचना होगा, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव करके बीमारियों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको मैं इन बीमारियों की सबसे बड़ी वजह भी बताऊंगी और यकीन मानिए मैं आपको सेहतमंद रहने के वो तौर तरीके भी सिखाऊंगी जिससे शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। बेतहाशा बीमारों की बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए हमारा ये चैनल इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हमारी ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब हम स्वस्थ रहने के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली क्या होती है और कैसे हम बेहद आसान तरीके अपनाकर बीमारियों से बच सकें, ये मैं आपको अपने अलग अलग एपिसोड के जरिए बताती रहूंगी। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम इंडियंस खान पान की खराब आदतों से किस कदर घिरे हुए हैं। दरअसल हम 3 सफेद जहर का खूब इस्तेमाल करते हैं, वो है नमक, चीनी और मैदा। नमक को लेकर तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी PHFI को चेतावनी तक जारी करनी पड़ी है। PHFI ने कहा है कि भारतीय बहुत अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। नतीजतन पुरानी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कि जो भोजन हम खा रहे हैं क्या वह सही है? और अगर सही है तो फिर हर घर में बीमारी क्यों? शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें क्रॉनिक डिजीज ना हो। और अगर ऐसा है कि कोई बीमारी नहीं है तो भगवान की कृपा है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है हम लोगों ने। हम सब खाना ही ऐसा खा रहे हैं। सवाल है फिर कैसा खाना खाएं? इसके लिए 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। पहला, वह भोजन जो हमें एनर्जी दे पर सोर्स हो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट के लिए ही डिज़ाइन हुआ है, ना कि प्रोटीन और फैट के लिए। हमें जो एनर्जी चाहिए वह कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। प्रोटीन और फैट से एनर्जी लेना सिर्फ इमरजेंसी पीरियड्स में ही ठीक होता है। हमारे शरीर के पास ऐसा गुण भी है कि वह प्रोटीन और फैट से हमें एनर्जी दिला सकता है अपने कुछ सेपरेट मेटाबॉलिज्म के जरिए। लेकिन शरीर कार्बोहाइड्रेट के लिए ही डिज़ाइन है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पेट्रोल इंजन गाड़ी को इमरजेंसी में हम मिट्टी के तेल या डीजल से चलाएं तो उसके बाद उसकी क्या हालत होगी, ये आप जान सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वह भोजन जो हमारे खून में ग्लूकोज फ्लड ना करे और हाइपर इंसुलिनीमिया ना होने दे। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, वह है ऐसा भोजन जो शरीर के अंगों की सफाई करने में सक्षम हो, यानी क्लींजिंग में। हालात ऐसे हैं कि खराब खान-पान के चलते भारत की लगभग 18% आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जबकि 54% मौतों का कारण हार्ट अटैक है। तस्वीर सिर्फ इतनी भर नहीं है। फास्ट फूड और खराब आहार के चलते ही 54% मौतें क्रॉनिक किडनी रोगों के कारण होती हैं।
और 55% लोग स्ट्रोक के कारण हर साल मर रहे हैं। अगर आप किसी भी 75 साल के बुजुर्ग से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अपने बचपन में वो कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, किडनी डिसीज जैसी बीमारियों के बारे में सुनते तक नहीं थे। लेकिन आज हर चौथा इंसान डायबिटीज का शिकार है, जबकि हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से तो पीड़ित है ही। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वजह हैं। क्या आप जानते हैं लोगों के बीमार होने की सबसे बड़ी वजह? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। वो है हमारा खान पान। खराब आहार के कारण हर 5वां व्यक्ति हमारे देश में बीमार है। 195 देशों में की गई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में खान पान की खराब आदतें लोगों को बीमार कर रही हैं। ये स्टडी 1990 से 2017 के बीच लोगों की डाइट को लेकर की गई थी और स्टडी में पता चला कि 11 मिलियन मौतें खराब आहार के कारण हुई थी। स्टडी बताती है कि साबुत अनाज, फल, पत्तेदार सब्जियों की तुलना में डिब्बाबंद प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट खाने से 2017 में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब जानते हैं बीमारी के बढ़ने के पीछे की उन वजहों को जिस पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते। दरअसल लाइफस्टाइल में बदलाव के बावजूद हमने अपने खानपान के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया। हमारे बुजुर्ग अच्छी डाइट लेने के साथ खूब मेहनत का काम करते थे, लेकिन आजकल हम जितनी डाइट लेते हैं उसके मुकाबले ना एक्सरसाइज करते हैं और ना ही ज्यादा पैदल चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद अब ज्यादातर लोग डेस्क जॉब करते हैं, जिससे पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और यही वजह है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। इसके अलावा आज हम क्या खा रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम गेहूं की रोटी खाने को सबसे ज्यादा हेल्दी और सेफ मानते हैं, लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि गेहूं की रोटी हमें बीमार बना रही है? दरअसल ये साबित हो चुका है कि गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफी अधिक होता है और ये पेट को नुकसान पहुंचाता है। इसके चलते पेट से जुड़ी कई बीमारियां जन्म लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे रोटी ना खाएं तो क्या खाएं? इसका भी बहुत सरल और सेहतमंद विकल्प है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं गेहूं की कहानी। दरअसल 70 साल पहले हमारे देश में कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ना के बराबर थी। इसकी वजह ये थी कि लोग गेहूं चावल का ना के बराबर सेवन करते थे। फिर क्या खाते थे वो? दरअसल वो जौ, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज की रोटी और सांवा या ब्राउन राइस ही खाते थे। इन मोटे अनाजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और बाकी सभी पोषक तत्व भी इसमें काफी ज्यादा होते हैं। 78 साल के हमारे एक पड़ोसी ने हमें एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाया। वो बताते हैं कि ज्यादा नहीं, आज से सिर्फ 60 साल पहले हमारे खाने की परंपरा बिल्कुल अलग थी। हम मोटा अनाज खाने वाले लोग थे। मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो और इसी तरह के मोटे अनाज। 60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान हमने गेहूं और चावल को अपनी थाली में सजा लिया और मोटे अनाज को खुद से दूर कर दिया। जिस अनाज को हम 6500 साल से खा रहे थे उससे हमने मुंह मोड़ लिया और यहीं से खेल बिगड़ने की शुरुआत हुई। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पहले तो मोटे अनाज के साथ गेहूं का आटा पिसवाया जाता था। इससे सभी स्वस्थ रहते थे। केवल गेहूं की रोटी तब बनती थी जब कोई मेहमान आया करता था। एक तो ये दिखने में सफेद होती थी और नया नया स्वाद भी जुबान पर चढ़ा था। गेहूं मोटे अनाज के मुकाबले काफी महंगा था, तो कभी कभी इसकी रोटी बना करती थी। धीरे धीरे गेहूं के दाम कम हो गए और सरकार ने राशन की दुकानों पर और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। गेहूं का चलन बढ़ गया तो मोटे अनाज को गरीबों का खाना माना जाने लगा और धीरे धीरे हमारे देश में बीमारों की संख्या बढ़ने लगी। आज करीब 70 साल बाद हमें पता चल रहा है कि जिस रोटी और चावल को सेहत का खजाना समझते थे वही हमारी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। खान पान को लेकर बढ़ती जागरूकता के चलते पूरी दुनिया एक बार फिर उन्हीं मोटे अनाजों की तरफ वापस लौट रही है। आलम यह है कि सेहत को लेकर सचेत लोग गेहूं और चावल के मुकाबले 3 गुना कीमत देकर रागी, मक्का, ज्वार जैसे मोटे अनाज खरीदकर उसे खा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त हैं तो इसमें इतनी क्षमता नहीं है।
कि वह आपको बीमारी से बाहर निकाल सके। तो ऐसे बीमार आदमी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, इस पर विचार बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उससे भी ज़्यादा फाइबर वाला भोजन चाहिए। तो ऐसे अन्न ढूंढते हैं और वह अन्न है श्रीधानिया मिलेट्स। ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। इन 5 मिलेट्स को श्रीधानिया मिलेट कहा जाता है। इन सारे मिलेट्स में यह गुण है कि ग्लूकोज रिलीजिंग ड्यूरेशन 5 से 6 घंटे की हो जाती है, क्योंकि इनकी फाइबर परसेंटेज 8% से लेकर 12.5% तक होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर कैसे हमारे बुजुर्ग स्वस्थ और सेहतमंद रहते थे। दरअसल मोटे अनाजों में बेशुमार गुणवत्ता होती है। इसमें गेहूं, चावल के मुकाबले करीब 6 से 7 गुना ज्यादा फाइबर होता है। इसके साथ ही इनसे हमारे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। साथ ही हल्के और सुपाच्य होने के चलते पेट से संबंधित कोई दिक्कत भी नहीं होती। अगर किसी को होती भी है तो इनके नियमित सेवन से दूर हो जाती है। साथ ही ये अनाज हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने दुनिया भर में बढ़ती बीमारियों और उनके कारणों पर आपको जानकारी दी, जिसमें आपने जाना कि प्रोसेस्ड, डिब्बाबंद, कोल्ड ड्रिंक, फाइबरलेस फूड खाने से पूरी दुनिया कैसे गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रही है। अपने अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे सुपरफूड के बारे में जिसे अपनाकर आप किसी भी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।